जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सब्र रखिएगा, 2 मिनट का आपका समय लूंगा। इधर आप देख सकते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। इधर आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका थोड़ी सी, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका। ये क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका हो गया। यहां आपका यूरोप वाला क्षेत्र हो गया। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? यूरोप आपका। सब्र रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, केवल अभी आपको देखना बस है। ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र हो गया। और इधर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूरेशिया का क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? आपका यूरेशिया का क्षेत्र हो गया। और ये आपका हम भारत मान लेते हैं। ये आपका हम भारत मान लेते हैं। यूरोप थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, छोटा नहीं रहना चाहिए बेचारा, बहुत छोटा हो जाएगा ना। ये आपका हो गया यूरोप, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो यूरोप के लोग थे, ये जो पुर्तगाली लोग थे, ये तो यूरोप के थे। अब इनको भारत में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विषय ये है कि इनको आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये अपने क्षेत्र में भी तो रह सकते थे। तो ये लोग क्या करते थे? पहले ट्रेड किया करते थे, मतलब व्यापार किया करते थे। ये व्यापार कैसे करते थे कि इधर से आ जाया करते थे इंडिया में डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इंडिया में आकर के किस चीज का व्यापार करते थे? मसाले का व्यापार करते थे। लेकिन बीच में क्या हो गया? इनके साथ हो गई समस्या। अब समस्या कैसे स्टार्ट हुई कि जो ये वाला क्षेत्र था, यूरेशिया वाला क्षेत्र था दोस्तों, यहां पे क्या हुआ? कुछ लुटेरे आ गए। तो इनके जो नाव हुआ करती थी जिसमें ये लोग सामान मसाला भर के ले जाया करते थे, वहां ये लोग क्या करना शुरू कर दिए? लूटपाट शुरू कर दिए। जब ये लोग लूटपाट शुरू कर दिए तो ये वाला क्षेत्र आपका हो गया बंद। अब भैया यूरोप में मसाले की जरूरत तो है ही, मसाले की जरूरत वहां पे बहुत थी और मसाला मिल नहीं रहा है। अब मसाले की क्यों जरूरत पड़ी? यह भी तो सवाल है कि मसाले की जरूरत क्यों पड़ी और कुछ क्यों नहीं। क्योंकि मसाले की यहां पे इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये जो यूरोप का क्षेत्र है, यहां ठंडी बहुत अधिक पड़ती है, ठंड अधिक पड़ती है। और यहां केवल मांस मच्छियों का ही उपयोग किया जाता था। ज्यादातर यहाँ पे ये रोटी वोटी वाला सिस्टम कम है। यहाँ केवल मांस मछलियों का ही उपयोग ज्यादा किया जाता था, इसलिए इनको मसाले की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ही बताओ कि अगर आपको मुर्गा मछली मांस वाली कोई चीज बनानी है तो किससे बनाओगे? मसाले की आवश्यकता होगी ना। तो मसाला कहां मिलेगा? मसाला तो भारत में मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि पहले व्यापार किया करते थे, मसाला हमारे यहां से लेके जाते थे और हमें सोना दे के जाते थे। लेकिन अब बीच में व्यापार हो गया बंद। और व्यापार कैसे बंद हो गया? आपको मैंने अभी बताया कि ये समुद्री कुछ लुटेरे थे जो लूट लिया करते थे नावों को। तो इधर से हो गया इनका रास्ता बंद। अब ये क्या करें? इसके लिए इन्होंने सोचा कि कोई दूसरा रास्ता, जो कहते हैं ना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो ऐसा कुछ नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। वास्को डी गामा ने क्या किया था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर हम बात करें तो यूरोप से एक पुर्तगाली एक क्षेत्र है, तो वो क्या किया, वहां से निकले, वहां के लोग निकले और क्या किए? घूमना शुरू कर दिए कि भाई एक चीज तो इनको कंफर्म थी कि जो दुनिया है ना पूरी गोल है। अगर कहीं से भी चले, अगर हम इस बिंदु से चल रहे हैं ना, तो गोल घूम के हम इसी बिंदु पे वापस आ जाएंगे। ये इनकी सोच थी कि हम कहीं भी जाएंगे लेकिन आएंगे तो अपने घर पे ही ना। चलते हैं, निकलते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पता करके ही आएंगे। तो 1 2 4 6 ऐसे करके कई सारे व्यक्ति निकले और भारत की खोज नहीं कर पाए। मतलब कैसे भारत पहुंचना है ये चीज वो जान ही नहीं पाए। वो कहीं इधर निकल जाते थे, कहीं कहीं भी निकल जाते थे और फिर अपना वापस बैक टू द पवेलियन, मतलब आते थे, घूमते थे समुद्र में। अब भैया समुद्र में बहुत सारा पानी भरा है, बहुत सारा विशाल पानी भरा हुआ है। आप भी समुद्र में आपको खड़ा कर दिया जाए, अब बोलो भारत कहां है, ढूंढो भारत कहां है, तो आप ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे ना।
तो ऐसे ही इन लोग के साथ भी समस्या थी। तो ये लोग क्या करते थे, आते थे, इसके बाद वापस सफलता नहीं मिली, फिर आते थे, फिर वापस। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि कई लोग यहां से निकले और आए, घूमे उमे, पूरे हाथ देखे, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भारत कहाँ है, ऐसे करते करते मिला नहीं सफलता। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति था, वार्थोलोमो डियाज। वार्थोलोमो डियाज नाम का एक व्यक्ति था जो पुर्तगाल से निकल के कहां पे आया, यहां आया, आपके ये अफ्रीका वाले क्षेत्र में, अफ्रीका वाले क्षेत्र में ये आया, ठीक है। और यहां पे देखा कि मतलब उसकी जो नाव थी ना, जिस नाव से, जहाज से आया था, वो जहाज बहुत हिलकोरे खा रही है, मतलब तूफान बहुत ज्यादा आ रहा है, तूफान आ रहा है, बार बार उसकी नाव ऐसे जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। बेचारा परेशान हो गया। अब उसके आगे जाने की उसकी क्षमता ही नहीं थी, हिम्मत ही टूट गई। वो सोच रहा है कि अब इसके आगे क्या करें, क्या ना करें। तो उसने क्या किया कि वहीं से अपना लौट करके चला गया, और इस जगह को इसने क्या कह दिया, तूफानों की दुनिया। तूफानों की दुनिया इस नाम से इसने संबोधित कर दिया, क्योंकि उसको, भाई जहाज से आया हुआ है बंदा, और जहाज बार बार नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, और वहां तूफान चल रहा है, हवा चल रही है। तो उसने क्या कहा, तूफानों की दुनिया, मतलब मैं तूफानों की दुनिया में आ गया हूं। और फिर वापस चला गया यूरोप। और यूरोप में गया, बोला भैया ऐसा है कि हम गए तो थे वहां तक, लेकिन हुआ कुछ नहीं हमसे, बस देखा कि उधर से तूफान उफान आ रहा है, एक तूफानों की दुनिया है वहां पे, तो वहीं तक गए थे, इसके बाद फिर वापस चले आए। लेकिन एक बात तो है कि उसके आगे कुछ ना कुछ है, उसके आगे कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ चक्कर है। मतलब ये वाला थोड़ा सा एरिया देख लिया होगा इसको, साइड वाला। तो इसने कहा कुछ ना कुछ तो भाई है उधर, हो सकता है कि भारत ही हो। अब मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता कि भारत ही है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो मैंने देखा है वहां पे। तो और लोगों में भी हौसला बढ़ा, अरे चौड़ से गए, ठीक है हम भी जाके देखेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, चलो ठीक है हम भी चलेंगे। फिर एक व्यक्ति था, स्पेन से निकला। कहां से निकला, स्पेन से। यूरोप में ही एक जगह पड़ती है स्पेन, ठीक है ना। तो स्पेन से निकला, उसका नाम क्या था, कोलंबस। क्या नाम था उसका, कोलंबस, ठीक है। तो उसने क्या किया कि सब लोग तो इधर ही जा रहे हैं, यही वाला रास्ता पकड़ते हैं, अब हम कुछ नया करते हैं यार, सबके पथ पे थोड़ी चलेंगे, भेड़ और थोड़ी है कि जहां जो चल दिया मैं भी पीछे पीछे चल दूंगा। मैं चलता हूं अब इधर, मैं चलूंगा अब इधर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मुझे भी, ठीक है। तो ये क्या किया कि वहां से चलते हुए स्पेन से चला, और इसके बाद कहां पहुंचा, ये अमेरिका पहुंचा। पहले इसका नाम अमेरिका नहीं था, अब कैसे नाम पड़ा अमेरिका, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो यहां से चला और सोचा कि कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा ही, तो पहुंच गया बेचारा अमेरिका के पास। अब वहां पे उतरा तो उसने क्या सोचा कि अब मैं तो इंडिया में आ गया, इंडिया इंडिया इंडिया, मतलब नाच कूद करने लगा एकदम। जितने साथ में उसके साथी वाथी थे सब डांस करने लगे, उतरे, डांस वांस कर रहे हैं, भैया इंडिया पहुंच गया, इंडिया पहुंच गया। लेकिन अब समुद्र के किनारे दो तीन चार अंग्रेज लोग, मतलब अमेरिका वाले, अमेरिका के निवासी कुछ घूम रहे थे। अब जब घूम रहे थे वहां पे, तो उसने देखा यार ये सब बहुत गोरे गोरे हैं, ये तो इंडिया वाले नहीं हो सकते, तो इंडिया में तो लोग काले काले हैं, मतलब ठीक है गोरे वोरे नहीं है वहां, लेकिन काले काले हैं वहां के लोग, ये कहां से गोरा गोरा हो गया, ठीक है।
अब वो देख रहा है बंदा कि गोरा गोरा कहां से घूम रहा है भाई। अब उसने क्या किया कि उसको समझ में आ गया कि मतलब ये इंडिया नहीं है। उसने नाम रख दिया रेड इंडियंस। उसने रेड इंडियंस ही क्यों कहा? क्योंकि जो इंसान गोरा होता है ना, और गोरा होने के बाद अगर कभी ठंड पड़ती है तो उसका नाक देखिएगा, नोज, नाक देखिएगा, यहाँ पे रेड रेड हो जाता है ना। तो इसने क्या कह दिया भैया कि ये रेड इंडियंस नाम दे दिया। क्या उत्तरी अमेरिका को इसने क्या कह दिया? रेड इंडियंस के नाम से संबोधित कर दिया। वाह, अलग ही इसका लेवल चल रहा है, इसका लेवल अलग ही चल रहा है, मतलब ये अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। इसने क्या बोल दिया कि हमने रेड इंडियंस की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? रेड इंडियंस की। उत्तरी अमेरिका को इसने क्या कह दिया? रेड इंडियंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड इंडियंस किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है रेड इंडियंस। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब ये भैया जो है, ये जो कोलंबस जी हैं हमारे, इन्होंने अमेरिका की खोज तो कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अमेरिका की खोज इसने कर दी बंदे ने। अब अमेरिका की हो गई खोज। अभी इससे क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि अमेरिका की खोज कब हुई थी? अमेरिका की खोज कब हुई थी? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1400 कब किया था? 1492 में। कब किया था? 1492 में अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। अब इसके बाद फिर से पुर्तगाली से रहा नहीं गया, पुर्तगालियों से रहा नहीं गया, और ये फिर से चले कहां? भारत की खोज में। अब बिना मसाले के कैसे रह सकता है कोई बंदा? अगर किसी की आदत पड़ गई है भैया हमको मसाला खाना है, अगर किसी की मुर्गा मछली खाने की आदत है और उसमें मसाला डाल के खाना है, तो कैसे रह सकता है बंदा? तो ये फिर से पुर्तगाली वाले चल दिए। कहां पे चल दिए? आपके भारत में चल दिए। भारत की खोज करने चल दिए। भारत की खोज करने फिर से चल दिए। अब यहां पे कौन आया? वास्को डी गामा चला वहां से, पुर्तगाली से। वो क्या किया? चलना स्टार्ट कर दिया। अब बेचारा धीरे 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 चला और यहां पहुंचा तूफानों की दुनिया में। तूफानों की दुनिया में पहुंचा तो इसे याद आया कि एक बंदा था जो बोला था कि भैया तूफानों की दुनिया के आगे भी एक दुनिया है। तूफानों की दुनिया के आगे भी एक दुनिया है, उसको मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है उधर, कोई ना कोई दुनिया तो है ही। तो इसने क्या किया कि चलो यार ये जो तूफानों की दुनिया है ना, उसके आगे चलते हैं। तूफानों की दुनिया के आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा मुझे। अभी तक जो मैंने बताया ना आपको, वो केवल समझाने के लिए था। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहां से आपको अच्छे तरीके से देखना है और देखते हुए चलना है। बात करते हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये कैसे भारत पहुंचा? मैंने आपको ये बताया, पुर्तगाल से इसने चलना प्रारंभ किया। इसके बाद तूफानों की दुनिया में गया। तूफानों की दुनिया में उसे याद आया कि मेरा एक दोस्त था जिसने बोला था कि तूफानों की दुनिया के भी आगे एक दुनिया है, शायद वो भारत है, शायद वो भारत है। तो इसको वहीं पे सोचा इसने कि चलो चलते हैं आगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। अगर नहीं पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया गोल है, तो गोल गोल घूमते घूमते हम अपने पुर्तगाल तो पहुंच जाएंगे। तो इसने क्या किया कि वहां से चलना स्टार्ट किया और चलता गया, और आगे समुद्र में ही एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक को याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अब्दुल मानिक मिला इसे, किसको? वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को अब्दुल मानिक मिलता है तो वास्को डी गामा कहता है, ए चचा इधर आओ तनिक, इधर आओ इधर।
बोला क्या है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई इंडिया नाम की कोई जगह है, भारत नाम की, इंडिया नाम की कोई जगह है, वहां जाना था मुझे। तो अब्दुल मानिक बैठा ही था, चलो ठीक है, कुछ दे वो देना, हमको भी पहुंचा देंगे तुमको इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो अब्दुल मानिक किसको क्या करता है, वास्को डी गामा से, वास्को डी गामा के साथ चल देता है। कहां चल देता है? भारत की तरफ। अब भारत की तरफ चलते चलते ये लोग कहां पहुंचते हैं? केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में ये लोग पहुंचते हैं। ठीक है, ये अब कौन भारत पहुंच चुका? वास्को डी गामा अब भारत पहुंच चुका है। ठीक है ना, वास्को डी गामा क्या हुआ, अब भारत में इसका आगमन हो चुका है। इसकी, किसकी? वास्को डी गामा की। जैसे ही वास्को डी गामा भैया पहुंचा तो एक जमुरीन वहां का राजा था, केरल का, केरल के आसपास के जो क्षेत्र था, कालीकट के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां का ये राजा था जमुरीन। जमुरीन बैठा हुआ था एकदम माला वाला लेके, भैया आओ आओ, आइए आपका इंतजार था। वास्को डी गामा से कहता है आइए आपका इंतजार था, बड़ी देर लगी आने में आपको। मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत भी क्या करता था, ट्रेड किया करता था, बिजनेस करता था। ठीक है, ये लोग मसाला लेके जाते थे, हमें क्या दे के जाते थे? सोना दे के जाते थे। यूरोप वाले लोग हमें सोना दे के जाते थे और हमसे लेके क्या जाते थे उसके बदले में? मसाले। मसाले अगले साल फिर से उगेंगे, लेकिन क्या सोना आप उगा सकते हो? सोना तो नहीं उगा सकते ना। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था? गोल्ड मिलता था, और उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता था? मसाला देना पड़ता था। बस सिंपल सी बात थी, मसाला के बदले सोना मिलता था हमें। तो ये भी सोचा कि अच्छा हुआ आ गया बंदा, अब हमारा मसाला तो जाएगा ही। ठीक है, तो आया, बड़े हाव भाव से लिया गया, माला वाला पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया, किसका? वास्को डी गामा का। इसके बाद ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा और भारत की कब खोज हुई? ठीक है ना, तो 17 मई 1498 को भारत ये पहुंचा था। 17 मई 1498 को ये भारत पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। अब बढ़िया से वास्को डी गामा का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद क्या होता है कि वास्को डी गामा अब चलने की तैयारी करता है, और जब चलने की तैयारी करता है तो उसी में क्या करता है कि जितना पैसा उसके पास बचा रहता है, पैसे का मतलब गोल्ड है, गोल्ड जितना उसके पास बचा रहता है, तो सोचता है उतने में ही चलो लेके चलते हैं, यहां से मसाला लेके ही क्यों ना चले। तो उतने ही रुपए का वो मसाला लेकर के चलता है। मान लीजिए कि वो 10,000 रुपए का यहां से वो मसाला लेकर के गया, भारत से वो क्या करता है 10,000 रुपए का मसाला लेकर के चला, और वहां पे जा करके उसको उसने क्या किया, 60,000 रुपए का बेच दिया। 60,000 रुपए का उसने क्या किया, इस मसाले को बेच दिया। इतना ज्यादा प्रॉफिट देख करके वहां के लोगों में भी ये हुआ कि भाई अगर जो ये गया था 10,000 रुपए लेके गया और इसने कमाया कितना, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए इसने कमा लिया, तो मुझे भी यही बिजनेस करना चाहिए। तो वहां से एक व्यक्ति उठता है और 1500 में अल्वरेज कैब्राल, अल्वरेज कैब्राल नाम का एक व्यक्ति था जो क्या किया, भारत में अपनी एंट्री मारता है। और अकेला ही नहीं आया ये बंदा, 13-14 जहाज लेकर के आया। बोला सब में मसाला भर के लेके जाऊंगा। ये सबसे आगे निकल गया। मतलब इसने क्या किया कि 13-14 जहाज लेकर के वहां से चला और सब में मसाला भरा बढ़िया। इसके बाद लेकर के कहां पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, यूरोप में पुर्तगाल पहुंच गया। ठीक है, तो वहां भी इसने मसाला को
बेचा, सप्लाई किया। मतलब अब यहां से क्या होता है, पुर्तगालियों का आगमन स्टार्ट हो गया। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन स्टार्ट हो गया। इसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैगलेन। ये मैगलेन नाम का जो व्यक्ति है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये उच्च लेवल का, जैसे आपके घर में कोई एक उच्च लेवल का आदमी होगा ना, कि अगर मम्मी ने भेजा है चाय पत्ती लेने के लिए, तो वो बंदा क्या करेगा, चाय पत्ती तो लेगा ही, उसके साथ में ही कहीं अलग अलग जगह में घूम करके भी आएगा, कई अलग अलग जगह में घूम करके भी आएगा। उसी टाइप का ये बंदा था मैगलेन। इसने क्या किया कि भारत तो जाना ही है, घूमने तो हमको कहीं ना कहीं जाना ही है, तो एक काम करते हैं, पूरा घूम लेते हैं, पहले एक बार भ्रमण कर लेते हैं। तो इसने क्या किया कि समुद्र का पूरे समुद्र का ही इसने भ्रमण करना शुरू कर दिया। और उस पूरे समुद्र का भ्रमण किया इसने जहाज से। इसने किससे भ्रमण किया था, जहाज से। इसने पहला व्यक्ति था जो, मैगलेन नाम का जो व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है जो जहाज से पूरे समुद्र का मंथन करता है, पूरे विश्व का मंथन करता है। समझ सकते हैं आप कितना खतरनाक व्यक्ति था। ठीक है, और इसी ने प्रशांत महासागर की खोज की। अब प्रशांत महासागर कैसे खोज की, कि जैसे ही घूमने निकला ये आगे जाता गया, और जाते जाते इसको क्या हुआ कि एक जगह पूरा समुद्र जो था एकदम ठहरा सा था, एकदम पानी, ना तो लहरें ऐसे हो रही हैं ना ऐसे हो रही हैं, मतलब लहरें एकदम थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं लहरें। वहीं पे इसने देखा और बोला बड़ा शांत शांत माहौल है। उसका नाम इस बंदे ने रख दिया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर किसने नाम दिया था, तो मैगलेन ने नाम दिया है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसके आगे की क्लास आपको कल देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।